दोस्तों आज का एपिसोड बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि हम रासायनिक बल गतिकी लेसन का टॉपिक सीखेंगे अभिक्रिया कोटि कि अभिक्रिया कोटि का निर्धारण कैसे किया जाता है। एक तो ये चीज सीखेंगे और जबरदस्त क्यों होने वाला है क्योंकि आपके सामने लिखे हुए हैं कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन, नीट 2013 का क्वेश्चन, जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन, एआईपीएमटी 2009-2012 का क्वेश्चन और जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन। ये हम सॉल्व करने वाले हैं इसी एपिसोड के अंदर। बच्चों, जो बच्चा इस एपिसोड में अंत तक जुड़ा रहेगा वो सारे ये क्वेश्चन करने का तरीका सीख के जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बच्चों, शुरू कर रहा हूं, देखते जाए। बहुत टेक्निकल क्लासन है, बहुत टेक्निकल क्लास है आज की। बच्चों देखें, अभिक्रिया कोटि। अभी तक मैंने पिछले एपिसोड में आपको क्या बताया था कि इस तरीके से एक अभिक्रिया लिखी थी कि ए हुआ करता था, बी होता था और ये उत्पाद बनाया करता था। और इसके लिए मैं वेग व्यंजक लिखा करता था कि वेग बराबर के और ए की सांद्रता बी की सांद्रता। ए पर घात लगता था एक्स, बी पर लगती थी घात वाई। ठीक है, और अभिक्रिया कोटि होती थी एक्स प्लस वाई। हम कहते थे कि किसी वेग व्यंजक में, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, वेग व्यंजक। अभिक्रिया कोटि किसे कह रहे थे हम, पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूं कि वेग व्यंजक में क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर लगे घातांकों का योग अभिक्रिया कोटि कहलाती है। ये हमने अभिक्रिया कोटि की परिभाषा पढ़ ली। लेकिन बच्चों हुआ क्या कि जब इसके मोलों की संख्या ए थी, इसका रस समीकरण मितीय गुणांक ए था, तो यहां पर पावर एक्स क्यों आई? ये एक्स क्या मान होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? और b जब यहां था तो ये पावर यहां पर y क्यों आई? ये y कैसे आएगा ये हमें कैसे पता चले? कितना मान आएगा, कैसे आएगा, ये सब जो है इसी एपिसोड में हम सीखने वाले हैं। बच्चों चलिए, आपको अभिक्रिया कोटि की परिभाषा याद होगी कि वेग व्यंजक में क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर लगे घातांकों का योग अभिक्रिया कोटि होती है। ठीक है बात, ठीक है। अब ये घातांक आते कैसे हैं उसको मैं सिखा रहा हूं। बच्चों जो ये चीज सीख गया बस उसके ये क्वेश्चन तो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होंगे। बच्चों चुटकियों में ये वाले क्वेश्चन देखो, क्या मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं, आप इधर देखें। मैंने एक अभिक्रिया लिखी है कि NO प्लस O2 और गिव्स टू 2NO2। ये अभिक्रिया है। ठीक है, इसको संतुलित कर लिया, यहां पे 2 लगा लिया मैंने। इसके अंदर मेरे को एक प्रैक्टिकल करना है। आपको याद है मैंने कहा था कि अभिक्रिया कोटि क्या है, एक वेग निर्धारण एक प्रायोगिक मान है कि प्रैक्टिकल करके ही इसका मान निकाला जा सकता है। तो इसका मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। क्या मैंने प्रैक्टिकल किया कि मैंने इसकी सांद्रता को तो करना है चेंज, मैंने इसकी सांद्रता को तो बच्चों बदलना है। चेंज करने का मतलब है इसको तो मैं बदलूंगा और इसको मैं रखूंगा नियत, कांस्टेंट रखूंगा। और फिर मैं देखूंगा कि वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या देखूंगा? वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने क्या किया, कंडीशन नंबर ए, मैंने NO की सांद्रता कर दी दुगनी और इसको O2 को रखा नियत। तो मैंने देखा कि वेग जो है ना वो 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 4 गुना। और बी कंडीशन मैंने क्या की कि NO की सांद्रता मेरे को बदलनी है, बदल करके मैंने इसको कितना किया, 3 गुना। पहले कितना किया था, 2 गुना, अब कितना कर दिया, 3 गुना। और O2 की सांद्रता रखी नियत, तो मैंने वेग देखा 9 गुना हो गया। कितना हो गया? 9 गुना। इसी तरीके से सी क्या किया प्रैक्टिकल कि मैंने इसकी सांद्रता की NO की सांद्रता कर दी 4 गुना, O2 को रखा नियत और इसकी सांद्रता हो गई, इसका वेग हो गया 16 गुना। ठीक है, तो वेग पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये 4 गुना, 9 गुना, 16 गुना। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चला, इससे मैंने ये एक प्रैक्टिकल का एक केस खत्म कर दिया। क्या हो रहा है बच्चों कि जब मैं सांद्रता 2 गुना कर रहा हूं ना, सांद्रता 2 गुना कर रहा हूं तो वेग 4 गुना हो रहा है। सांद्रता मैं 3 गुना कर रहा हूं तो वेग जो है 9 गुना हो रहा है। सांद्रता में 4 गुना कर रहा हूं तो वेग 16 गुना हो रहा है। ये कब आएगा बच्चों? 2 4 कब बनेगा? जब इसकी पावर 2 होगी। 3 9 कब बनेगा? जब पावर 2 होगी।
416 कब बनेगा? जब पावर 2 होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका जब हम वेग व्यंजक लिखेंगे, वेग व्यंजक, तो वेग बराबर हो जाएगा, मैं इसका वेग व्यंजक यहां पर लिख रहा हूं, वेग बराबर के एन ओ की पावर, आपने समझ में आ गई क्या आएगी पावर? 2 2 2, तो इसका मतलब यहां पर पावर कितनी आएगी? 2 पावर आएगी। तो NO के संदर्भ में, NO के हिसाब से ये अभिक्रिया की कोटि कितनी है? द्वितीय कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है 2 NO के कंपेयर हिसाब से। कैसे पता चला? मैंने ये प्रैक्टिकल किया, तो जितनी सांद्रता बदली उसके हिसाब से जो क्या हुआ, वेग में परिवर्तन आया, तो उसके हिसाब से यहां पर जो घातांक लगा वही घातांक मैंने यहां पर लगाया है, और ये जो घातांक होता है वही तो अभिक्रिया कोटि होती है। ठीक है, तो Na के सापेक्ष तो अभिक्रिया कोटि आ गई 2। अब O2 के हिसाब से चेक करना है, तो अब मेरे को दूसरा प्रैक्टिकल करना है। मैंने लिखा केस सेकंड। इस बार मैं क्या करूंगा, इसको रखूंगा नियत, NO को रखूंगा नियत, और O2 को करूंगा मैं चेंज। O2 को क्या करूंगा? चेंज। और फिर वही कि मैं इसका वेग पर प्रभाव देखूंगा। तो मैंने क्या किया कि इसको तो रखा, NO को रखा नियत, O2 को मैंने किया 2 गुना। कितना किया बच्चों? 2 गुना। तो मैंने देखा कि अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो गया। कितना हो गया? 2 गुना। और इसको मैंने नियत रखा, और O2 की सांद्रता मैंने की 3 गुना, तो अभिक्रिया का वेग भी हो रहा है 3 गुना। फिर मैंने NO को रखा नियत, O2 की सांद्रता की 4 गुना, तो मैंने देखा कि अभिक्रिया का वेग भी हो रहा है 4 गुना। ठीक है, तो अब ये A कंडीशन थी, ये B थी, और ये C थी। आपने देखा क्या हो रहा है कि 2 गुना सांद्रता करने पर अभिक्रिया वेग भी 2 गुना ही हो रहा है, मतलब 2 की पावर 1, तभी तो 2 आएगा। 3 गुना सांद्रता करने पर वेग 3 गुना ही हो रहा है, इसका मतलब 3 की पावर 1। 4 गुना सांद्रता करने पर वेग 4 गुना ही हो रहा है, मतलब 4 की पावर 1। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर O2 की पावर, सांद्रता पर पावर कितनी आ रही है? 1 1 1। तो इसका मतलब है आप O2 की सांद्रता पर कितनी पावर लगाओगे? O2 की सांद्रता पर पावर लगाओगे 1। तो ये आपके पास बन गया बच्चों वेग व्यंजक। और अभिक्रिया कोटि निकालना चाहो तो वेग व्यंजक में क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर जो घातांक लगे होते हैं उन्हीं का योग अभिक्रिया कोटि होती है। तो NO के हिसाब से अभिक्रिया कोटि 2, O2 के हिसाब से 1, योग हो गया 3। तो इस तरीके से अभिक्रिया कोटि का निर्धारण किया जाता है। क्या बात आपको समझ में आई बच्चों? मजा आ जाना चाहिए, बात का अंदर फील होना चाहिए कि वाह यार, चीज तो मैं ठीक सीख गया कि मैंने क्या करना है कि एक क्रियाकारक को नियत, सांद्रता को नियत करना है, दूसरे की सांद्रता में परिवर्तन करना है 2 गुना 3 गुना 4 गुना। उससे वेग में क्या परिवर्तन आता है उसके हिसाब से मैं यह घातांक निर्धारित कर लूंगा कि क्या आएगा। जो घातांक आएगा वही अभिक्रिया कोटि होगी। NO के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि अलग होगी, O2 के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि अलग होगी। पूरी अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि NO की और O2 की अभिक्रिया कोटियां जोड़ दोगे तो आपके पास कुल अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि आ जाएगी 3। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात, बहुत ही जबरदस्त कहानी सीखी आपने। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और करवाता हूं। इधर देखिए, ये तो होगी बात कि आपको इसका मतलब वेग में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन करवा करके वेग में परिवर्तन करवा करके अभिक्रिया कोटि पूछी जा सकती है। ये मैं अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अपना टॉपिक तो ऐसे कंप्लीट होता ही नहीं बच्चों। कब तक नहीं कंप्लीट होता? जब तक हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लेते। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर मैं करवा रहा हूं 2। पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया है, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल करवा रहा हूं। इधर देखें कि ये मेरे पास क्रियाकारक था और ये बदल रहा था उत्पाद P में। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर मैं देखता हूं कि इसका भी मैं एक प्रैक्टिकल करता हूं, क्योंकि अभिक्रिया कोटि ज्ञात कर रही है तो अभिक्रिया कोटि एक प्रैक्टिकल मान है, प्रायोगिक मान है, तो प्रयोग तो हमें करना ही पड़ेगा। चलो बच्चों प्रयोग करते हैं। हम क्या प्रयोग किया कि मैं करता हूं कि इसकी सांद्रता में परिवर्तन करता हूं और वेग में परिवर्तन देखता हूं। मैं देखता हूं कि इसकी सांद्रता मैंने 2 गुनी की ना, 2 गुनी की, तो अभिक्रिया वेग जैसे मान लो शुरू में जो था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। और अगर मैं इसको 3 गुना करता हूं तो भी कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, यहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता।
4 गुना करके देख लिया बच्चों, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 2 की पावर कितनी बन रही है? 0। कोई परिवर्तन कब नहीं होगा? जब इसकी पावर कितनी आ रही होगी? 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब है 1, 1 का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं। अगर मान लो 2 आए 4 आए तो जितना आएगा उतना हम कह देंगे इतने गुना परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन अभी तो 2 की पावर 0 आ रही है, तभी तो 1 रह रहा है और परिवर्तन नहीं आ रहा। 3 की पावर 0 तो अपने परिवर्तन 3 की पावर 0 का मान क्या हुआ? 1, तो कोई परिवर्तन नहीं। 4 की पावर 0 तो 1। कोई कहे कि सर मेरे को तो 2 की पावर 1 क्यों नहीं लगाया आपने? अरे 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है और अभिक्रिया वेग 2 गुना हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहा है कि कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा। परिवर्तन कब नहीं आएगा? जब यहां पर आंसर 1 आए। 1 कब आएगा? जब इसकी पावर हम क्या लगाएंगे? 0। क्या लगाएंगे? 0। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये अभिक्रिया जो है, इसका वेग व्यंजक जो है ऐसे लिखा जाएगा, वेग बराबर के और क्रिया कारक की पावर 0, क्योंकि अभिक्रिया को टी तो यहां लिखी जाती है ना, तो ये पावर कितनी आ रही है? 0, तो हमने यहां पर 0 लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो अब आपको एक बात पता लगी क्या? कि यार शून्य कोटि अभिक्रिया में ना, अभिक्रिया के वेग पर क्रिया कारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने 2 गुना कर ली, 3 गुना कर ली, 4 गुना कर ली, तो वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता जितनी मर्जी बदल लो, अभिक्रिया वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यस और नो बच्चों? तो आपको पता लग गया शून्य कोटि का क्या मतलब होगा? कि जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो सांद्रता बदलने से, तो वो कौन सी कोटि हो जाएगी? शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएगी। आगे जाकर के हम शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे भी। क्या होगी? कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखो, इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, बदल रहे हो, कोई वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उस अभिक्रिया को हम शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात होगी आपके पास शून्य कोटि की। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर मैं आपको करवाता हूं 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ये आप सीखे होंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चों। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम करते हैं 3। देखो बच्चों, हुआ क्या? ये आपके पास क्रिया कारक था, उत्पाद में बदल रहा था, और मैं इसको वेग में परिवर्तन देखूंगा सांद्रता बदल करके। मैंने देखा बच्चों कि मैं इसकी सांद्रता दुगनी करता हूं ना, दुगनी करता हूं, तो वेग 1/4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/4 गुना। ये मैं किस में क्या बदल रहा हूं? क्रिया कारक की सांद्रता बदल रहा हूं। और मैंने देखा इसका वेग अगर मैं 3 गुना करता हूं ना, तो अभिक्रिया का वेग 1/9 गुना हो रहा है। और इसकी सांद्रता में 4 गुना करता हूं, तो अभिक्रिया का वेग 1/16 गुना हो रहा है, घट रहा है वेग। ठीक है, 1/4 गुना होने का मतलब घट गया ना। ठीक है, जैसे मान लो पहले था 20, अब बाद में 1/4 हो गया, तो 20 × 1/4 5 ही रह गया। तो वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अब अभिक्रिया कोटि क्या होगी? अब अभिक्रिया कोटि बच्चों ये हो जाएगी कि आप देखो कि यहां पर 2 1/4 कब बढ़ सकता है? जब 2 की पावर हो -2। 2 की पावर हो -2। अब 2 की पावर -2 का मतलब क्या है? कि अगर मैं इसको 1 में लेके जाऊं तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, और 2 की पावर 2 बन जाएगा तो 1/2 की पावर 2 1/4 हो गया। क्योंकि ऊपर तो ये -2 है, नीचे लेके जाओगे तो पावर किस में बदल जाएगी? प्लस में बदल जाएगी। तो ये 2 की पावर क्या आ जाएगा? 4। इसी तरीके से देखो 3 की पावर 1/9 कब होगी? जब इसकी पावर -2 हो। -2 होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 बटा में आएगा तो माइनस वाला पावर प्लस में बदल गई, और ये हो गया 1/9। ठीक है, तो अब इसका मतलब अगर मैं 4 की पावर -2 करूं, तो इस -2 को प्लस का 2 कब बदल कर सकता हूं? जब मैं इसको 1 में ले जाऊं। बटा में ले जाऊंगा तो 1 की पावर 2 बटा में आ गया, तो ये क्या बन गया? 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 क्या होता है? 16। तो 1/16 गुना। इसका मतलब अब अभिक्रिया कोटि कितनी आ रही है? -2 -2 -2। ठीक है, तो इसका मतलब है अभिक्रिया कोटि का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। तो मैंने आपको यही जो कल लक्षण लिखवाए थे अभिक्रिया कोटि में, तो उसमें मैंने लिखवाया था कि अभिक्रिया कोटि जो है
का मान जीरो भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और भिन्न में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कुछ अभिक्रिया कोटि के मान मैंने लिखे। चलिए अब देखो, अब अगर ऐसा हो जाता कि एक एग्जाम्पल और देखो, आप भिन्न वाला एग्जाम्पल और देख लो कि भिन्न में कब आएगा। भिन्न में तब आएगा, चौथा एग्जाम्पल, अगर मैं इसका वेग जो है, इसका क्रियाकार की सांद्रता दुगनी करता है और वेग एक पॉइंट अपने पास जो है 2 का रूट 2 का मान कितना होता है? रूट का 2 का मान होता है 1.3010। शायद देखना क्या होता है कि इस तरीके का आपने रूट 2 का मान कुछ होता है। ठीक है, तो इतने गुना वेग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पर 2 का क्या लग गया है? रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर। कितना होता है? 1/2 पावर। तो 2 की पावर 1/2 करोगे तो वेग जो है कितना हो जाएगा? 1.3010 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 की पावर कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। ठीक है, अगर इसको 4 गुना करते हैं ना, 4 गुना, तो वेग जो है वो 2 गुना हो जाता है। ये देखो आप कि आपने वेग सांद्रता तो कितनी करी? 4 गुना। वेग कितना हो गया? 2 गुना। कब हो सकता है? जब 4 की पावर कितनी हो? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? √4। और √4 को अपने क्या लिखते हैं? 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर पावर 1/2 आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभिक्रिया की कोटि 1/2 है। 1/2 होने का मतलब क्या हो गया कि भिन्न में है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अभिक्रिया कोटि का मान मैंने आपको समझाया कि पूर्णांक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और भिन्न में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभिक्रिया कोटि की हुई बातें कंप्लीट। उम्मीद है सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन पहले अब जो मैंने जितनी बातें समझाई है ना, उसको आप एक इन शॉर्ट लिख लो। क्या लिख लो? कि आप x इंटू सांद्रता, आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? कोटि बराबर वेग। ठीक है, तो अब आपके पास 3 मान है। 3 मान क्या है? x तो है कि सांद्रता कितनी गुणी की जाए, x। कोटि जो होती है वो हो गया n, और वेग बराबर हो गया ये वेग। अब ये 3 चीजें होगी आपके पास। इन 3 चीजों का फॉर्मूला ये है कि x की पावर कोटि बराबर वेग। इन तीनों में से अब यही फॉर्मूला आपने उपयोग में लेना है। इन तीनों में से कोई 2 मान दिए होंगे और तीसरा मान आपको निकालना होगा। 2 मान दिए होंगे और तीसरा मान आपको निकालना होगा। क्वेश्चन सारे के सारे, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं वो सारे के सारे ऐसे होंगे। आपने यही तो किया ना कि सांद्रता के ऊपर क्या लगाई है? कोटि, और क्या निकाला है? वेग। तो ये जो या तो वेग दिया होगा, सांद्रता दी होगी, कोटि निकालनी होगी, या सांद्रता दी होगी, कोटि दी होगी, वेग निकालना होगा। इस तरीके से कोई ना कोई न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, करें शुरू न्यूमेरिकल। चलिए करते हैं बच्चों। आप पहला ही क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये क्वेश्चन है नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। 12th बोर्ड में बहुत बार आया हुआ ये न्यूमेरिकल है। ये या इस तरीके का न्यूमेरिकल बहुत बार आया है 12th बोर्ड में। आप पुराने क्वेश्चन पेपर का अगर कोई सेट हो आपके पास तो उसमें देखना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं। अभिक्रिया a व b के प्रति क्रमशः द्वितीय और तृतीय कोटि की है, और यदि a व b की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। हालांकि ऑप्शन भी दे रखे थे, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैंने सीधे क्वेश्चन लिखे हैं, तो हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आपके पास आंसर नंबर 1, इसके लिए वेग व्यंजक क्या बन गया? वेग व्यंजक बन गया कि वेग बराबर k, a और b क्रियाकारकों की सांद्रता गुणनफल। अब इनके ऊपर घातांक लगेंगे। कौन से लगेंगे? जो अभिक्रिया की कोटि होगी। प्रश्न कह रहा है कि a के प्रति तो अभिक्रिया कोटि 2 है, तो a की पावर तो आ गई 2। b के प्रति अभिक्रिया कोटि 3 है, तो b की पावर आ गई 3। ये समीकरण नंबर होगी 1। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि वेग नंबर हो गया ये 1। चलिए, अब ये कह रहा है कि a और b की सांद्रता अगर दुगनी कर दी जाए,
दुगनी कर दी जाए तो वेग बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, वेग नंबर 2। वेग नंबर 2 का मान कितना आएगा, देखो a की सांद्रता दुगनी कर दी तो 2a की पावर 2, 2a की पावर 2, और b की सांद्रता भी दुगनी, देखो a व b की सांद्रता दुगनी कर दो मतलब a की भी दुगनी b की भी दुगनी, तो b की भी दुगनी कर लो, ये 2b की पावर 3। ठीक है, तो आपके पास वेग 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, तो यहां आ गया 4, और 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 कितना आता है, 8। ठीक है, बाकी क्या बच गया, के a की पावर तो 2 है ही, b की पावर 3 है ही। ठीक है, इसका कितना बना 4, इसका कितना बना 8, दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी को एज इट इज लिख दिया। अब ये 8 चौका कितना हो गया 32, ये के a की पावर 2 b की पावर 3, के a की पावर 2 b की पावर 3, इसको हम क्या कहते थे, वेग 1, तो 32 इंटू वेग 1 बराबर वेग 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले के वेग की तुलना में अब वेग कितना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 12th बोर्ड में जब ये क्वेश्चन करना होगा तब तो अपने क्या करेंगे, पूरी डिटेल लिखेंगे कि पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे और फिर कहेंगे कि वेग 32 गुना हो जाएगा, ये पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपटीशन में ये क्वेश्चन कर रहे होते जहां आपको समय बचाना है तो आप क्या करते, ये 2 के प्रति आप क्या कर लेते, सीधा ही a की पावर 2 b की पावर 3। ठीक है, अब a का दुगना कर रहा है तो 2 की पावर 2, b की सांद्रता दुगनी कर रहा है और पावर कितनी है 3, तो ये लो, ये हो गया। अब 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 3 8, और 8 चौका 32, सीधा 32 गुना हो जाता, सीधा ही आप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन 12th बोर्ड में तो आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको इस तरीके से थ्योरी पूरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ये मैं कर देता हूं साफ। इसके अंदर आपको क्या पूछा, अभिक्रिया कोटि दे दी थी और वेग पूछा था कि कितना गुना बदल जाएगा, तो इसका मतलब है कि सांद्रता दे दी थी, देखो आपको सांद्रता दे दी थी और अभिक्रिया की कोटि दे दी थी, वेग पूछा था, तो ये तो एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखो, आंसर नंबर है हमारे पास 2, आंसर नंबर 2 क्या कह रहा है कि m जो है ना n में बदल रहा है, अभिक्रिया हो रही है। क्वेश्चन कब आया हुआ है, जेई एडवांस 2014 में। देखो एडवांस जो का पेपर जो होता है जेई का, वो थोड़ा टफ होता है। ठीक है, लेकिन आपको टफ नहीं लगेगा, आपने पढ़ी है ना थ्योरी, आपने थ्योरी पढ़ ली तो आपको टफ नहीं लगेगा। आपको इसी कंसेप्ट पेपर क्वेश्चन हल करना है, चाहे किसी भी कंपटीशन में आया हो। ऐसा नहीं कि भाई जेई एडवांस में कोई क्वेश्चन आया है तो उसके लिए कोई और ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा, नहीं, कोई ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं करना। आपने वही सामान्य टेक्निक्स, वही सामान्य कंसेप्ट उपयोग में लेने जो आपने 12th में किए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमने वही कंसेप्ट काम में लेने। चलिए, क्या कह रहा है जेई एडवांस 2014, कह रहा है कि m जो है वो n में बदल रहा है, m क्रिया कारक है, n उत्पाद की सांद्रता दुगनी करने पर m के विलोपन की दर 8 गुना बढ़ जाती है, तो m के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि है। मतलब आप देखो, सांद्रता दुगनी करने पर सांद्रता का मान दे दिया, विलोपन की दर 8 गुना, वेग दे दिया, अभिक्रिया कोटि क्या होगी, कोटि पूछ ली। मैंने आपको कहा था कि 3 ही चीजें होंगी, सांद्रता, कोटि और वेग। इन तीनों में से 2 चीजें दी हुई होंगी, एक ज्ञात करनी होगी। तरीका आपको पता ही है कि सांद्रता की पावर कोटि बराबर वेग। ठीक है, तो अब आपको क्या दे दिया इसने कि विलोपन की दर 8 गुना, तो देखो m के विलोपन की दर, अरे m के जो, क्योंकि यहां पर कोई घातांक नहीं, यहां पे कोई रस समीकरणितीय गुणांक नहीं है, आप देख पा रहे हैं। इसको मैं करवाता हूं, पहले ये देखो आप कि m के बदल रहा है n में। यहां पर मैं अगर अभिक्रिया वेग निकालना चाहूं तो m की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय में परिवर्तन, ये वेग है। ठीक है, और m के विलोपन की दर भी यही है, क्योंकि यहां पर कोई रस समीकरणितीय गुणांक नहीं है। अगर गुणांक होता तो वेग में 1 बटा में करके यहां पर कोई ना कोई गुणांक आ जाता और इसके m के विलोपन की दर में ये गुणांक ना आता। ठीक है, पीछे वाला एपिसोड आपको देखना पड़ेगा, एपिसोड नंबर 2। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि यहां पर कोई रस समीकरणितीय गुणांक होगा तो वो 1 बटा में करके आएगा, कब, वेग में, और जब इसके विलोपन की दर देखेंगे तो ऐसी बनेगी। तो लेकिन अब आपके पास कोई यहां पे गुणांक नहीं है, तो इसके विलोपन की दर और अभिक्रिया का वेग दोनों एक ही है, दोनों एक ही है।
ठीक है, तो अब आप इसको कह रहा है विलोपन की दर m के विलोपन की दर 8 गुना है, मतलब ये वेग ही है। ये क्या है? वेग ही है। चलो, तो इसका मतलब वेग हमारे पास आ गया कितना? 8 गुना। जो विलोपन की दर है वही वेग है। चलिए, अब वो कह रहा है कि अपने पास सांद्रता कह रहा है कितनी कर रहा है? कितनी कर रहा है भाई? 2 गुनी कर रहा है। पूछ क्या रहा है? अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या है? सांद्रता की पावर कितनी? कोटि बराबर क्या? वेग। वेग कितना दे दिया? 8। सांद्रता कितनी दे दी? 2। पावर पूछ ली, अभिक्रिया कोटि आपसे पूछ ली। तो बच्चों बता दो अभिक्रिया कोटि कितनी होगी? 2। 8 कब बदलेगा? जब इसकी पावर 2 की पावर कितनी लगाओ? 3। 3 लगाओगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8। तो इसका मतलब अभिक्रिया कोटि कितनी होगी? 3। तो आंसर आ जाएगा आपका 3। जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल रहा हूं। अगर यहां पर 2 लगा देता, 2 लगा देता तब क्या होता? बच्चों अगर 2 लगा देता ना और कह देता m के विलोपन की दर 8 गुना है। बच्चों m के विलोपन की दर तो ठीक है, कोई बात नहीं। m के विलोपन की दर तो आपके पास बने ये क्या कि माइनस dm बटा में dt, ये तो है 8 गुना। लेकिन अगर यहां पर 2 होता तो इस अभिक्रिया का वेग कितना होता? अभिक्रिया का वेग होता माइनस dm बटा में dt, और यहां पर कितना आता? 1 बटा में 2। अब विलोपन की दर तो 8 गुना है, लेकिन अभिक्रिया का वेग 1 बटा में 2 करके है, तो माइनस dm बटा में dt की जगह आप क्या लिखते? 8, और 1 बटा में 2 इंटू 8। वेग कितना आता? 4 गुना। क्योंकि हम यहां पर जो वेग, इस फॉर्मूले में जो वेग रखते होते हैं, सांद्रता, कोटि और वेग, यहां पर जो वेग रखते होते हैं, हम अभिक्रिया का वेग रखते होते हैं। किसी के बढ़ने या किसी के घटने की दर नहीं लिखते, वेग अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। अब अभिक्रिया का वेग अब अपने पास कितना आ गया? 4 गुना। सांद्रता की थी 2 गुना। कोटि कितनी आ जाएगी? 2 4 में कब बदलेगा? जब 2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर कोई गुणांक आएगा और इसके विलोपन की दर दे रखी है, तो आपको इस गुणांक से पहले तो भाग दे करके अभिक्रिया का वेग निकालना पड़ेगा, और वेग निकाल करके वो इस फॉर्मूले में रख करके अभिक्रिया कोटि निकालनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर तो 3 ही है, लेकिन जब यहां पर 2 बढ़ जाएगा तब आंसर अलग हो जाएगा। यहां पे 3 आ जाएगा तब फिर आंसर बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको कर रहा है। मैंने क्वेश्चन भी करवाया दिया, साथ में मैंने इसका कंसेप्ट भी बता दिया कि अगर ये आगे जाकर के का जरूरी नहीं है ऐसा ही आए, कोई आपको थोड़ा बदल करके दे दे, तब जो है आपको भी आंसर अपना करने का तरीका जो है बदल देना है। चलिए बच्चों, अब देखो आप तीसरा क्वेश्चन, ये आया हुआ है AIPMT 2009 में भी आया हुआ है, 2012 में भी आया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि अभिक्रिया A प्लस B उत्पाद बना रहा है। अभिक्रिया A की सांद्रता में की दुगनी करने पर अभिक्रिया वेग 2 गुना हो जाता है, और A और B दोनों की सांद्रता दुगनी करने पर वेग 8 गुना हो जाता है। तो वेग व्यंजक क्या होगा? वेग व्यंजक क्या होगा? वेग व्यंजक आपको ये निकालना है। देखो, वेग व्यंजक बराबर के, वेग बराबर के A की पावर A और B। अब A की पावर कितनी लिखी जाएगी? B की पावर कितनी लिखी जाएगी? यही वेग व्यंजक है। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि यार A की सांद्रता दुगनी करने पर वेग 2 गुना ही हो रहा है। अरे सांद्रता दुगनी करने पर वेग 2 ही गुना हो रहा है, तो पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया A के ऊपर तो पावर 1 आएगी, ये तो मुझे पता लग गया। ठीक है, अब बात है B की। B की अगर यहां पर तो क्या होता कि B की सांद्रता दुगनी करने पर वेग 8 गुना हो जाता है, तो B की सांद्रता दुगनी करने पर वेग 8 गुना हो जाता है, तो हम यहां पर B की पावर 3 लगा देते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन अब समस्या है, समस्या यह है कि वो अकेले B की सांद्रता दुगनी नहीं कर रहा, वो कह रहा है A और B दोनों की सांद्रता दुगनी करते हो तब वेग 8 गुना होता है। तो वेग व्यंजक क्या होगा? चलिए, अब हमें A की पावर तो 1 है, ये पता चल गया। अब वेग 8 गुना कब होगा? वेग 8 गुना तब होगा, देखो आप मैंने 2 की पावर 1 इंटू, आपने आंसर निकालना है 8, 2 की पावर। अब ये 8 कब आएगा?
2 की पावर 1 आगे दुगनी करने पर 2 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1। अब टोटल इन दोनों का टोटल 8 गुना आना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए 2 की पावर 2, तभी 2 एकम 2, 2 की पावर 2 4, तो 8। समझ में आ रही है बात की क्या? दोबारा समझें इसको। इधर देखो क्या कह रहा हूं मैं। पहले जो ए पॉइंट दिया हुआ था उससे आपको पता लग गया कि सांद्रता दुगनी करने पर वेग 2 गुना ही हो रहा है। इसका मतलब ए की पावर तो 2 की पावर 1 ही आ रही है। अभिक्रिया कोटि का मान ए के प्रति तो ये 1 है। अब वो कह रहा है दोनों की सांद्रता दुगनी करने पर, दोनों की सांद्रता दुगनी पर करने पर वेग 8 गुना हो जाता है, तो ये तो 2 की पावर 1 ही है। ये बी की सांद्रता भी दुगनी कर रहा है, बी की सांद्रता भी दुगनी कर रहा है, तो ये हो गया 2, और वेग कितना हो रहा है 8 गुना। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों कि बी के ऊपर कितनी पावर लगाएं कि ये 8 आए, तो इसकी पावर 2 लगाओ, क्योंकि 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और 4 गुना कितना हो गया 8, तो इसका मतलब बी की पावर कितनी आ रही है 2। ठीक है, तो ये आपके पास वेग व्यंजक हो गया। वेग बराबर के, ए की पावर 1 बी की पावर 2। बोलो बात समझ में आई या नहीं? मजा आ रहा है क्या आपको? आप मुझे बताएं कि कमेंट में बताना है बच्चों कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये क्वेश्चन कर लेने से ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बहुत बड़ी केमिस्ट्री सिखा दी, ये कर लेने से आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि यार अगर मैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ना, मेरे को जो कंसेप्ट सर ने बताए हैं उन कंसेप्ट पे अगर ये मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो मैं एक सही रास्ते में केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो बस यही चीज आपके दिमाग में आ जानी जरूरी है। चलिए बच्चों, अब आप देखो कि आपने क्वेश्चन नंबर करना है 4। क्वेश्चन नंबर करना है 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? ये कह रहा है, कहता है कि 298 केल्विन ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्न आंकड़े दे रखे हैं। क्या आंकड़े दे रखे हैं कि अभिक्रिया में 2 क्रियाकारक हैं ए और बी, इनकी सांद्रता 0.1 और 0.1 रखो तो वेग 1.2 इंटू 10 की पावर -3 होता है। ठीक है, आपको लिखना क्या है? वेग व्यंजक लिखना है। जेई मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, वेग व्यंजक लिखना है, और आपको पता लग गया कि अभिक्रिया में ए क्रियाकारक है, बी क्रियाकारक है और उत्पाद बना रहा है। ये समझ में आ गया? या लिख रखा ना, ए अभिकारक बी अभिकारक, तो ए और बी है और उत्पाद है। वेग व्यंजक होता है आपके पास, वेग व्यंजक होता है के, ए और बी, मतलब इतना तो आप लिख ही सकते हो। अब वेग व्यंजक ये सही है क्या? नहीं, इन पर पावर्स लगानी जरूरी है, इनकी कोटियां लिखनी जरूरी है। जब इनकी कोटि लिख दोगे आप तब ये सही होगा। अब इनकी कोटियां कैसे आएंगी, ये आपको दे रखा है सिस्टम, नीचे आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों के आधार पर चेक करना है आपको। यार ये कह रहा है कि सांद्रता 1.1 है, अपने ए की मानो 1, तो वेग 1.2 इंटू 10 की पावर -3। अब ये कह रहा है ये तो 0.1, मतलब ए को तो कर लिया नियत, और बी को कर दिया 0.2, मतलब बी को कर दिया 2 गुना। अभिक्रिया वेग 1.2 इंटू 10 की पावर -3, पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं मैंने क्या किया है कि पहले इसको तो कर दिया नियत, इसको किया 2 गुना, तो अभिक्रिया वेग में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर भी 1.2 इंटू 10 की पावर -3 था, यहां पर भी 1.2 इंटू 10 की पावर -3 है, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका मतलब बी के प्रति तो अभिक्रिया कोटि कितनी हुई, 2 की पावर कितनी आ रही है 0, तभी तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब बी की पावर तो कितनी होगी 0। अब दूसरा क्या कर रहा है, अब ए को तो कर दिया 0.2, 0.1 से 0.2 कर दिया, मतलब दूसरा कर दिया, और बी को 0.1 ही रखा, पहले भी 0.1 था, तीसरे में भी 0.1 है, मतलब बी को क्या कर दिया नियत, अब इसको दुगना कर दिया, इसको नियत कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा अभिक्रिया वेग कितना हो रहा है 2.4 इंटू 10 की पावर -3, 2.4 इंटू 10 की पावर -3 का मतलब कितना हो गया 2 गुना। अरे पहले 1.2 था, अब 2.4 हो गया, पहले 12 था, अब 24 हो गया, तो कितना हो गया 2 गुना। 2 गुना तो मैंने यहां पर लिख दिया 2 गुना। इसका मतलब ए की सांद्रता आपने दुगनी की तो वेग भी 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब 2 पर ए पर पावर कितनी आ रही है 1, तो 2 की पावर 1 तो 2 ही आता है ना, तो इसका मतलब है कि ए पर घातांक कितना आएगा 1, तो अभिक्रिया
कोटियां जो है ए के प्रति हो जाएगी 1 और बी के प्रति हो जाएगी 0, वेग व्यंजक हो जाएगा वेग बराबर के ए की पावर 1 बी की पावर 0। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? दोबारा बताऊं, देखो क्या हुआ, पहले तो सांद्रता एक एक करके वेग दे दिया, ये तो वेग फर्स्ट हो गया। अब वेग 2 और 3 की तुलना करनी है। अब इसमें क्या किया, एक की सांद्रता तो पहले भी 0.1 थी, बाद में भी 0.1 है, इसका मतलब ए को तो कर दिया नियत और बी को कर दिया दुगना। तो देखा वेग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कोई परिवर्तन कब नहीं आता, जब घातांक कितना हो 0, कोटि क्या हो 0, तो इसलिए बी की कोटि मैंने क्या लिख दी 0। ठीक है, अब दूसरे में क्या किया, ए की सांद्रता दुगनी और बी की उतनी ही जितनी पहले थी, तो बी को नियत कर दिया, ए को दुगना कर दिया, तो वेग हो गया 2.4, पहले 1.2 अब 2.4, मतलब 12 फिर 24 क्या होता है दुगना। तो आपने ए की सांद्रता दुगनी की तो वेग भी 2 गुना हो गया, तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी आई 1। ठीक है, तो इसका मतलब एक ए जो है 2 किसकी सांद्रता थी ए की, तो ए की पावर हो गई 1, बी की पावर हो गई 0, ये हो गया आपका वेग व्यंजक। इस तरीके से ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट बच्चों, 5वां एपिसोड हो गया कंप्लीट। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, क्योंकि आपने 12th की बातें भी करी, आपने कंपटीशन के क्वेश्चन भी किए, आप में अच्छा कॉन्फिडेंस आया होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आगे के एपिसोड में भी हम स्टडी करते रहेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए बच्चों। गुड लक, बाय।